हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थियों का गणित के ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम चैप्टर 8 त्रिकोणमिति अनुपात और सरल समीकरणों के अंतर्गत 8.2 के क्वेश्चंस को हल करेंगे। उससे पहले पाइथागोरस प्रमेय जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसे हम समझते हैं। तो ध्यान देंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाने वाली भुजाओं की लंबाई a और b है और इसका विकर्ण c है। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार a, b और c के बीच संबंध होगा। क्या संबंध होगा कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर c स्क्वायर। ठीक है, यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर। इसे हम इस डायग्राम से समझेंगे। मान लीजिए ये समकोण त्रिभुज है इस प्रकार से, ठीक है, जिसमें इसे हम कोण b देते हैं जो कि 90 अंश का है, कोण A और ये कोण C। क्लियर। जो खड़ा लाइन होता है उसे हम कहते हैं लंब, जो आधा लाइन है उसे हम कहते हैं आधार, ठीक, और जो तिरछा लाइन है इस प्रकार से उसे हम कहते हैं कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है सूत्र पाइथागोरस प्रमेय का कि लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। यानी कि ये जो कर्ण का वर्ग जो होता है इन दोनों यानी लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर या कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग, कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग और आधार के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। ठीक, तो यही क्या है पाइथागोरस प्रमेय को दर्शाता है। क्लियर। यदि हम a से b के बीच की दूरी यदि a लें और उसी प्रकार से b से c के बीच की दूरी स्मॉल b लें तथा a से c के बीच की दूरी स्मॉल c लें, तो इसे हम किस प्रकार से लिखेंगे? लंब का वर्ग यानी कि a का स्क्वायर प्लस आधार का वर्ग यानी कि b का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का वर्ग यानी कि c का स्क्वायर। इसलिए मैंने लिखा यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c का स्क्वायर। ठीक, तो ये रहा पाइथागोरस प्रमेय। अब इस पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर हम त्रिकोणमितीय अनुपात को समझते हैं। हमें मालूम है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों में 6 प्रकार के त्रिकोणमितीय अनुपात है, जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, है ना। फिर टेन का उल्टा क्या होगा? कॉट थीटा, सेक थीटा का उल्टा होगा कॉस थीटा और साइन थीटा का उल्टा होगा कॉसेक थीटा। मैंने आपको समझाया है इसके बारे में पहले पिछले क्लास में। साइन थीटा होता है, दूसरा कॉस थीटा होता है, तीसरा टेन थीटा होता है, चौथा टेन थीटा का उल्टा क्या होता है? टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा। ठीक, उसी प्रकार से कॉस थीटा का उल्टा क्या होगा? कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। ठीक, और उसी तरह साइन थीटा का उल्टा होगा कॉसेक थीटा। तो इस प्रकार से आप 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को देखते हैं और इन त्रिकोणमितीय अनुपात के आधार पर हम त्रिकोणमितीय सरल समीकरणों के बारे में समझेंगे। तो त्रिकोणमितीय सरल समीकरण क्या होता है इसे जानेंगे। ठीक है, तो देखेंगे त्रिकोणमितीय सरल समीकरण 3 सरल समीकरण जो है त्रिकोणमितीय सरल समीकरण 3 होता है। ठीक है, पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा और तीसरा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। यानी कि और भी सरल समीकरण हैं, परंतु महत्वपूर्ण सरल समीकरण जिनका प्रयोग ज्यादा होता है वो ये तीनों ही हैं। तो इनको आपको कॉपी में नोट करके रखना है और याद करके भी रखना है। अब इसके आधार पर हम कुछ क्वेश्चन को समझेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम प्रश्नावली के क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर करके देखेगा। पहला क्वेश्चन है tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा हो तो cot थीटा को भी sin थीटा व cos थीटा के रूप में लिखे। ठीक है, मैंने आपको बताया कि tan थीटा का उल्टा होता है cot थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे tan थीटा का मान बराबर है sin थीटा बटे cos थीटा। तो यदि cot थीटा निकालना हो तो हम इसको उल्टा कर देंगे, अर्थात आंसर होगा, आंसर इज cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा ऊपर चले जाएगा और sin थीटा नीचे आ जाएगा। क्लियर। तो ये है इसका अभिष्ट उत्तर।
क्लियर। नेक्स्ट है 8.2 के क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में कोई एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है तो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक, पहला क्वेश्चन दिया है tan थीटा इज इक्वल टू 3/4। अब हमारे पास जो है, मैंने आपको 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में बताया, sin cos tan cot sec cosec, जिसमें से केवल tan का मान दिया हुआ है और क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि sin cos फिर sec cot और cosec इन पांचों का मान ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम सरल समीकरणों का प्रयोग करेंगे, जिसको मैंने आपको पहले बताया है। तो यहाँ से tan थीटा बराबर 3/4 है, तो सर्व समीकरण क्रमांक 2 से सर्व समीकरण क्रमांक 3 से आप समझेंगे कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है cot 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, आप सर्व समीकरण 3 में देख सकते हैं। तो यहाँ से tan थीटा का मान रखेंगे तो ये होगा 1 + tan स्क्वायर है तो 3/4 का वर्ग बराबर sec स्क्वायर थीटा। यहाँ से 1 + 3 का वर्ग यानी कि 9, 4 का वर्ग यानी कि 16 बराबर sec स्क्वायर थीटा। 16 को 1 से 1 के नीचे कुछ नहीं यानी 1। ठीक है, यहाँ से 1 और 16 का एलसीएम लेंगे तो 16 ही आएगा। पुनः 16 को 1 से डिवाइड इंटू कीजिए तो 16 × 16 प्लस 1 को 9 से इंटू कीजिए तो 9 × 9 बराबर sec स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब यहाँ से 16 और 9 कितने हो जाएंगे 25/16। ठीक है, बराबर sec स्क्वायर थीटा। अब sec स्क्वायर जो है दूसरी ओर आएगा तो ये जो है वर्गमूल में हो जाता है। ठीक है, तो 25/16 का वर्गमूल बराबर क्या, स्क्वायर हट गया तो केवल sec थीटा बचेगा। तो यहाँ से आपको sec थीटा का मान मिलेगा। √25 का मान क्या होता है, √25 को इस प्रकार से लिखेंगे बटे √16 को भी अलग करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको समझाया है वर्गमूल और वर्ग के बारे में, जहां √25 का मान क्या होता है, √25 बराबर होता है 5 और √16 का मान होता है 4। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे 5/4। ये हो गया sec थीटा का मान, ये पहला मान है। उसी प्रकार हमको 4 और मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, 4 मान और ज्ञात करने हैं तो वो मान होंगे इस प्रकार से। अब हमको sec थीटा मिल गया है तो हम निकाल सकते हैं यहाँ से cos थीटा, क्योंकि sec थीटा जो है cos थीटा का उल्टा होता है। तो sec थीटा बराबर 5/4 है तो cos थीटा यानी कि 5/4 का उल्टा क्या होगा 4/5। ठीक, अब यहाँ से cos थीटा निकल गया है तो हम sin थीटा निकालेंगे, क्योंकि sin थीटा बराबर होता है 1 - cos थीटा और उसके ऊपर में √। ठीक, तो यहाँ से हम sin थीटा बराबर मान निकालेंगे तो 1 - cos थीटा का मान होगा, यहाँ से ये स्क्वायर में होगा। ठीक है, cos स्क्वायर थीटा 1 - cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से 4/5 का स्क्वायर sin थीटा इज इक्वल टू 1 - 4 का स्क्वायर यानी कि 16, 5 का स्क्वायर यानी कि 25। ठीक, तो sin थीटा इज इक्वल टू 25 एकम 25, 25 में 16 को घटाइए, 25 × 16 बटे क्या हो जाएगा 25। यहाँ से sin थीटा इज इक्वल टू 25 में 16 को घटाएंगे तो ये होगा 9/25। क्लियर। अब यहाँ से देखिए √9 का मान होता है 3, sin थीटा इज इक्वल टू √9 का मान होता है 3 और √25 का मान होता है 5। तो यहाँ से sin थीटा का मान भी मिल गया हमको, फिर sec थीटा का मान भी पहले से मिल चुका है। ठीक है, उसी प्रकार से cos थीटा का मान भी हमको sec थीटा से प्राप्त हो गया है। sec थीटा मिल गया, cos थीटा मिल गया, sin थीटा मिल गया, tan थीटा क्वेश्चन में था। अब हमको निकालना है cosec थीटा। cosec थीटा जो है sin थीटा का उल्टा होता है, तो cosec थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको उल्टा कर देंगे, 5 को ऊपर 3 को नीचे, आपको cosec थीटा प्राप्त हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से cot थीटा कैसे निकालेंगे, बच गया लास्ट में cot थीटा। तो cot थीटा जो है tan थीटा का उल्टा होता है, तो tan थीटा का मान है 3/4, तो cot थीटा का मान 4/3 हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से आप त्रिकोणमितीय अनुपातों को निकाल सकते हैं और यही इसका अभिष्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा, ठीक है, सॉरी तीसरा है ये, क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा। cos अल्फा इज इक्वल टू 1/3। यहाँ पर थीटा की जगह में क्या दे दिया है, अल्फा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, यहाँ पे बस उनका साइन चेंज किया गया है, लेकिन मान भी रहेंगे cos अल्फा इज इक्वल टू 1/3। अब हमको यहाँ से क्या क्या मान निकालना होगा, एक मान तो हमारे पास ऑलरेडी दिया है प्रश्न में, तो साइन का मान निकालना होगा, tan का मान निकालना होगा, cot का मान निकालना होगा, sec का मान निकालना होगा और cosec का। तो यहाँ पे सबसे पहले cos अल्फा जो दिया है उसका उल्टा निकालेंगे हम, sec अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3 को हम 1 के बटे में लिखें, ठीक है, 1/3 को उल्टा क्या हो जाएगा, 3 को ऊपर करेंगे तो केवल 3 आ जाएगा, यानी 3/1 यानी कि 3 ही, ठीक। नेक्स्ट sec थीटा निकलने के बाद हम cos अल्फा सॉरी sec अल्फा निकलने के बाद हम cos अल्फा का मान कहां से कहां पर रखेंगे, sin अल्फा निकालने के लिए। sin अल्फा बराबर होता है √1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा, तो यहां से sin अल्फा इज इक्वल टू √1 माइनस cos अल्फा का मान 1/3 है, तो 1/3 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि स्क्वायर है, इसलिए sin अल्फा इज इक्वल टू √1 माइनस 1 का वर्ग यानी कि 1 और 3 का वर्ग यानी कि 9। यहां से sin अल्फा इज इक्वल टू 9 एकम 9 ऋण 1/9, ठीक। तो sin अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, 9 में से 1 गया 8/9, क्लियर। अब यदि इसे रूट को हम अलग अलग लिखें तो sin अल्फा इज इक्वल टू √8/√9, ठीक। यहां से देखिए चूंकि √8 का मान क्या होता है, 2 × 2, √8 का मान होता है 2 × 2 और इसके ऊपर क्या होगा रूट। तो इस प्रकार से जोड़ी को मिलाते हैं, जोड़ी लेते हैं, ठीक है, 2 का जोड़ी लेते हैं, तो यहाँ पर ये जो है बाहर निकल जाता है और जो सिंगल रहता है मान वो अंडर रूट के अंदर होता है, ठीक। तो इस प्रकार से √8 का मान क्या हो जाएगा 2√2 और √9 का मान क्या होता है, √9 का मान होता है 3। तो इस प्रकार sin अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2√sin अल्फा बराबर 2√2/3, ठीक। ये हो गया sin अल्फा का वैल्यू, ठीक है। तो हमको sec अल्फा का मान मिल गया, sin अल्फा का मान मिल गया, ठीक है। cos अल्फा ऑलरेडी था, तो यहां से हम tan अल्फा या फिर उससे पहले हम cos अल्फा निकाल लेते हैं, सॉरी cosec अल्फा जो कि sin अल्फा का उल्टा होता है। यदि sin अल्फा 2√2/3 है तो इसका उल्टा क्या होगा 3/2√2, ये हो गया cosec अल्फा, ठीक है। उसी तरह से हम tan अल्फा का मान निकालेंगे, क्योंकि tan अल्फा में आपने पिछले क्वेश्चन में देखा कि करके देखे में tan थीटा का मान दिया था sin थीटा बटे cos थीटा, तो यहाँ से tan अल्फा का मान क्या होगा sin अल्फा बटे cos अल्फा, ठीक है। तो sin अल्फा का मान हमारे पास है, लिखेंगे 2√2/3, ठीक है। उसी प्रकार से इसके बटे में cos अल्फा का मान क्या होगा, cos अल्फा का मान है यहाँ से 1/3, ठीक है। तो इस तरह से बटे के अंदर बटे के नीचे बटे, यानी कि 2√2/3 को पहले लिखें, उसके बाद बीच में गुणा का चिन्ह, और इस प्रकार जो बटे में रहता है तो नीचे का हिस्सा जो है ऊपर चला जाएगा 3 और 1 जो है नीचे चला जाएगा, क्लियर। तो 3 और 3 कैंसल, क्या बचा 2√3, ये हो गया tan अल्फा का मान। tan अल्फा इज इक्वल टू 2√3। अब यहां से लास्ट त्रिकोणमितीय अनुपात बचा है, वह है cot अल्फा। तो cot अल्फा का मान tan अल्फा का उल्टा होता है, तो 1/2√3 ही cot अल्फा का वैल्यू है और यही इसका अभिष्ट उत्तर है, क्लियर। तो यहां से हमको पहला मान प्राप्त था cos अल्फा, इससे हमने sec अल्फा लिया प्राप्त किया, फिर sin अल्फा, फिर cosec अल्फा, ठीक है 3, उसके बाद फिर हमने tan अल्फा 4 और cot अल्फा जो है 5वां त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर लिया। अगला क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट, यानी कि 7वां क्वेश्चन, ठीक है।
कॉसेक ए इज इक्वल टू दिया है √10। ठीक है, एक मान दिया हुआ है, बाकी शेष त्रिकोणमितीय अनुपातों को हमको निकालना है। देखिए कॉसेक ए बराबर √10 दिया है, तो हम यहां से साइन ए निकाल सकते हैं। तो साइन ए क्या होगा, कॉसेक ए का जस्ट इसका उल्टा, यानी कॉसेक ए जो है साइन ए का उल्टा होता है ना। फिर साइन ए, यदि कॉसेक ए का मान √10 दिया है तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, 1/√10। ठीक है, यदि मान लीजिए साइन ए बराबर √10 दिया होता तो कॉसेक ए का मान क्या हो जाता, 1/√10। ठीक है, तो यहां से साइन ए का मान निकालने के बाद हम कॉस ए निकाल सकते हैं। तो क्योंकि कॉस ए इज इक्वल टू होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ पर थीटा के जगह में क्या लिया गया है, ए लिया गया है। ठीक, यहां से हम कॉस ए बराबर क्या निकालेंगे, 1 माइनस साइन ए का मान है 1/√10 का स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से कॉस ए इज इक्वल टू क्या होगा, √1 माइनस 1 अपॉन, जब रूट और स्क्वायर एक साथ हो तो जो है रूट भी कटेगा और स्क्वायर भी हट जाएगा, यहां से 1/10 बस बचेगा। तो cos a का मान क्या होगा, cos a बराबर 10 1 से इंटू होगा तो 10 एकम 10 ऋण 1/10। क्लियर, यहां से cos a इज इक्वल टू क्या, 10 में 1 घटाइए तो √9/10। क्लियर, अब √9 जो मान होता है 3। क्लियर, और √10 को हम लोग √10 लिख सकते हैं, यानी cos a इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, √9 का मान हो गया 3/10 का, √10 का मान नहीं होता इसलिए इसको हम सीधा √10 लिखेंगे। ठीक, अर्थात cos a बराबर क्या निकल गया, 3/√10। अब हमने साइन ए निकाल लिया, cos a निकाल लिया। ठीक है, अब यहां से हम tan a निकालेंगे। तो tan a बराबर आपको पता है sin a बटे cos a। ठीक, तो sin a का मान है 1/√10 बटे cos a का मान है 3/√10। ठीक, अब देखिए ये जो है इसे इस प्रकार से 1/√10 और जो है √10 गुणा में आएगा तो ऊपर हो जाएगा और 3 जो है नीचे, √10 और √10 कैंसल। तो यहां से हमारा tan a का वैल्यू क्या होगा, tan a इज इक्वल टू 1/3। ठीक, अब tan a का मान निकालने के बाद हम इसका उल्टा यानी कि cot a निकाल सकते हैं। इसका उल्टा क्या होगा, यानी कि इसका इन्वर्स cot a बराबर 3। क्लियर, तो यहां से sin a, cos a, tan a, cot a और लास्ट बच गया है cosec a जो कि sin का उल्टा होता है। तो sin का मान हमने सबसे पहले निकाला था 1/√10, cosec a का मान क्या हो जाएगा, √10। क्लियर, और यही इसका अभीष्ट त्रिकोणमितीय अनुपात है और यही इसके उत्तर है। क्लियर, तो cosec a, हाँ cosec a का मान तो हमारे पास ऑलरेडी प्रश्न में था, तो इसको हमको निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो सीधे इसको आप नहीं लिखेंगे, केवल cot a तक लिखेंगे, sin a, cos a, फिर हमने tan a, cot a निकाला, लास्ट बचा था sec a, है ना। तो sec a जो है cos a का उल्टा होता है, cos a का मान है 3/√10, तो उल्टा करेंगे तो इसको √10/3 प्राप्त होगा और यह है इसका अभीष्ट उत्तर। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को समझेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, यदि cot थीटा बराबर 21/20 हो तो sin थीटा गुणा cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमारे पास cot थीटा का मान है, तो cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cot थीटा इज इक्वल टू क्या दिया है, 21/20। ठीक, तो लिखेंगे कि माना त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है तथा
कोण ए इज इक्वल टू थीटा है। ठीक है, तो इस प्रकार एक डायग्राम लेंगे, है ना, समकोण त्रिभुज का डायग्राम, जिसमें ये 90 अंश का होगा, ये ए, ये बी और ये सी। ठीक है, सॉरी, कोण ए बराबर थीटा है, तो थीटा जो है यहां पर रहेगा और ए का मान भी यहीं तरफ रहेगा, सी यहां। क्लियर, तो देखेंगे कि कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या दिया है, 21/20। ठीक, आधार ए बी इज इक्वल टू, आधार है ये ए बी, ये हो गया कर्ण, मैंने आपको बताया। ठीक है, लंब। क्लियर, तो आधार ए बी बराबर 21, क्योंकि कॉट थीटा का मान होता है आधार बटे लंब। ठीक है, कॉट थीटा का मान क्या होता है, आधार बटे लंब, तो आधार ए बी बराबर है 21। उसी प्रकार से लंब BC बराबर है कितना, 20। क्या मान दिया है, 20। ठीक है, तो आधार और लंब का मान निकल गया। हम यहां से कर्ण का मान निकाल सकते हैं, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, लंब का मान है हमारे पास, लंब है 20 का स्क्वायर प्लस आधार क्या है 21, तो स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू 20 का वर्ग क्या होता है, 20 को 2 बार गुणा करोगे तो 400 मिलेगा। उसी प्रकार 21 को 2 बार गुणा करें तो ये मिलेगा 441। तो इस प्रकार से कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट 841। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो 841। अब कर्ण के ऊपर जो स्क्वायर है उसको आप दूसरी ओर लेके जाएं तो वो वर्गमूल में बदल जाता है, तो 841 वर्गमूल 841। ठीक है, ये हो गया कर्ण का मान। तो इस प्रकार से वर्गमूल 841 का मान क्या होता है, 29, अर्थात 29 को आप 2 बार गुणा करते हैं तो आपको 841 प्राप्त होता है, अर्थात रूट अंडर 841 बराबर क्या लिख सकते हैं हम, 29। ठीक, ये प्राप्त हो गया कर्ण। अब यहां से हम साइन थीटा बराबर प्राप्त करेंगे, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण इज इक्वल टू, लंब क्या है यहां पर, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब है BC और कर्ण है AC, जिसका मान क्या है 29। ठीक, तो लंब BC का मान है 20, तो लिखेंगे 20 बटे AC है 29। क्लियर, उसी प्रकार से cos थीटा का मान निकालेंगे, तो cos थीटा बराबर ये होगा आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो आधार क्या था 21, आधार जो है AB है और कर्ण क्या है AC, तो AB क्या है 21, यानी आधार बटे कर्ण क्या है 29। तो इस तरह से देखेंगे कि साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों का मान निकलने के बाद हम ये जो मान दिया है जिसको हमको निकालना है, साइन थीटा गुणा कॉस थीटा बराबर क्या मिलेगा, साइन थीटा का मान है 20 बटे 29 गुणा कॉस थीटा का मान है 21 बटे 29 बराबर 20 इंटू 21 कीजिए और 29 गुणित 29, तो ये क्या प्राप्त होगा 420 बटे 841, और यही इसका अभिष्ट उत्तर है। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 4 को समझेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है यदि सेक थीटा का मान, सेक थीटा बराबर 5/3 हो तो tan थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा इंटू साइन थीटा का मान निकालना है हमको। तो उसके लिए आपको देखना है कि जो ज्ञात करना है उसके मानों को हमको लाइन से निकालना है, जैसे कि tan थीटा और साइन थीटा के मान यहाँ पर रखना है, इसलिए इन दोनों का मान हम पहले निकालेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, सेक थीटा का मान हमारे पास जो दिया है उससे हम tan थीटा और साइन थीटा निकालेंगे। तो सेक थीटा इज इक्वल टू दिया है 5/3, सेक थीटा का उल्टा क्या होता है
cos थीटा, ठीक है। और sec थीटा का मान 5/3 है, तो cos थीटा का मान क्या होगा 3/5। जब cos थीटा का मान निकल गया तो अब इससे हम sin थीटा का मान निकाल सकते हैं। तो sin थीटा बराबर क्या होगा, sin थीटा बराबर √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक। तो यहां से sin थीटा बराबर क्या मिलेगा, तो sin थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर, cos का मान है 3/5 और स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर। तो यहां से sin थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस 3 का स्क्वायर यानी कि 9, 5 का स्क्वायर यानी कि 25 बराबर 25 1 से इंटू होगा तो 25 से कम 25 ऋण 9 बटे क्या होगा 25, ठीक। तो sin थीटा इज इक्वल टू √25 माइनस 9 25 माइनस 9 16 अपॉन 25, ठीक। अब √16 यानी कि वर्गमूल 16 का मान क्या होता है 4 तथा वर्गमूल 25 का मान क्या होता है 5। इसको आपको याद रखना है, ठीक। तो sin थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √16 का मान है 4 और √25 का मान है 5, क्लियर। तो sin थीटा बराबर 4/5 मिला। उसी तरह से cos थीटा का मान क्या मिला 3/5। हमको जो मान चाहिए था sin थीटा और tan थीटा, तो sin थीटा का मान मिल चुका है। अब tan थीटा बराबर हमको निकालना है, तो tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा, ठीक। तो यहां से sin थीटा का मान रखेंगे पहले 4/5, फिर बटे cos थीटा का मान रखेंगे 3/5, ठीक। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या 4/5। अब ये 3/5 इंटू में आएगा तो 5 जो है ऊपर में हो जाएगा और 3 जो है नीचे में, 5 और 5 कैंसिल। तो यहां से क्या प्राप्त हुआ tan थीटा इज इक्वल टू 4/3, ठीक। अब हमारे पास tan थीटा का मान भी है sin थीटा का मान भी है, तो इस मान में हम रख देंगे sin थीटा और tan थीटा का मान। तो क्या होगा tan थीटा, अतः tan थीटा माइनस sin थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा इंटू sin थीटा इज इक्वल टू क्या होगा tan थीटा का मान 4/3 माइनस sin थीटा का मान 4/5 बटे 1 प्लस tan थीटा यानी 4/3 और ये डॉट यानी इनटू है sin थीटा का मान 4/5। आगे हल कीजिए, तो आगे हल करने पर आपको क्या प्राप्त होगा, बराबर 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा 3 पंचे 15, ठीक है। क्योंकि ये एक सम संख्या है, विषम संख्या, सॉरी ये दोनों क्या है विषम संख्या है। तो इस प्रकार से इन दोनों का जो है एलसीएम क्या होगा 3 × 5, यानी आप निकाल के देख सकते हैं 3 और 5 का एलसीएम, ठीक है। मतलब कि अलग अलग निकालना है इन्हें, है ना। तो 3 का एलसीएम 3 एकम 3, 5 नीचे में, उसके बाद फिर 5 1 का 1 5 एकम 5। इस तरह से 3 × 5 बराबर 3 × 5 बराबर 15, ठीक। तो इसका अर्थ ये है कि 4/3 और माइनस 4/5 में 3 और 5 का एलसीएम होगा 15। फिर देखेंगे कि 3 को 15 को 3 से डिवाइड करना है, 3 पंचे 5 बार में जा रहा है, जितना डिवाइड हुआ है क्या ने 5 से डिवाइड हुआ है, तो 5 को 4 से गुणा कीजिए, तो 5 चौके 20 माइनस, उसी प्रकार 5 से 15 को डिवाइड कीजिए, 5 दिया 15 बार में जा रहा है, ठीक है 3 बार में, तो 3 को 4 से इंटू कीजिए तो 3 चौके 12 बटे यहाँ पर क्या हो रहा है 3 पंचे 15 फिर 4 चौके 16, ठीक है। अब बच गया 1, तो 1 प्लस 16/15, यहां से इसको आप इंटू की माइनस कीजिए, 20 में 12 गए 8/15, फिर बटे 15 को 1 से इंटू कीजिए, 15 एकम 15 धन 16/15, क्लियर। यहां से 15 और 16 का मान कितना हो जाएगा टोटल 31, ठीक। तो यहाँ 8/15 और ये 31/15 इंटू में आएगा तो 15 ऊपर में और 31 नीचे में, 15 और 15 कटा क्या बचा
8/31 और यही इसका अभिष्ट उत्तर है। क्या हमको निकालना था इसका मान tan थीटा माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस tan थीटा इंटू साइन थीटा का मान क्या होगा 8/31 और यही इसका अभिष्ट उत्तर है। ठीक, अगला क्वेश्चन को समझेंगे। तो इसके आगे के क्वेश्चंस को हम अगले क्लास में समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम बाकी जो एमपी क्वेश्चंस है उसको समझेंगे, उसके बाद फिर प्रश्नावली को भी नेक्स्ट प्रश्नावली को भी समझेंगे। ठीक है, तो क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।